यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, कार्यालय, आदेश या फिर अधिसूचना या परिपत्र या फिर ज्ञापन। देखिए यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर एग्जाम होने हैं सारी आपकी तैयारी कराई जा रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका यूपी से कोई भी एग्जाम होना है सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर, अधिसूचना यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी देखिए पत्र लेखन की आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर कराई जाएंगी। तो चलिएगा सेकंड नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर देखिएगा भाई, कह रहा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। बिल्कुल यहाँ बताएंगे, अभी कल ही डिस्कस हुआ था क्वेश्चन, आपको बताना आदि काल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में या फिर दीर्घ काल में। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस काल में हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग आदि काल, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आदि काल हो जाएगा। इसके रचनाकार जो थे कौन थे, याद रखेंगे चंद बरदाई, चंद बरदाई इसके रचनाकार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आपका देखिए फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड थर्ड नंबर जाएंगे, कह रहा है गौ शब्द का वचन पहचानिए, गौ शब्द का वचन पहचानिए। कह रहा सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन या फिर बहुवचन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर देखेंगे, गौ शब्द भैया कैसा है, याद रखेंगे ये कैसा है, ये आपको बताना है। ये गौ शब्द जो है ना एक वचन हो जाएगा, इसका बहुवचन जो होता है वो याद रखिएगा गौएं, आपका यहाँ पर जो हो जाएगा गौएं, ये आपका बहुवचन कहलाता है, ठीक है ना, ये आपका बहुवचन होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, 34 होती है, 36 होती है या फिर 33 होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजकों की संख्या होती है 33 हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे जो मूल व्यंजन होंगे, मूल व्यंजन कितने होंगे, 33 होंगे, याद रखिएगा कितने, 33 हो जाएंगे। और कभी कभी आप यहाँ पर देखिए पूछ देता वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, वर्गीय व्यंजन आपके होते हैं 25, का से लगाकर और पा तक जो जितनी भी पूरी लाइन होती है, का से लगाकर मा तक पूरे 25 देखिए वर्गीय व्यंजन में आते हैं। और आपके आते हैं यहाँ पर अंतास्त व्यंजन, अंतास्त व्यंजन में आपके देखिए 4 होते हैं, कौन होता है, या होता है, रा होता है, वाह होता है, और आपका क्या होता है, ला होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी आपके 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की जानेंगे, यहाँ पर तीनों सा हो जाएंगे, तीनों सा होंगे, तीनों सा होंगे, ठीक है ना, तीनों यहाँ पर सा हो जाएंगे और हा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा 33 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, भाई कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है। कह रहा है दैहिक, नौकरी, और उस प्रौढ़। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना है, यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, नौकरी नहीं होता, क्या होता है, नौकरी होता है, क्या होता है, नौकरी। तो यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बनेगा। भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा भाई ईमानदारी से सभी लोग पसंद आ रही तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वतनी ठीक है, कौन सी वतनी ठीक है, और देखिए सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, रचयिता आपका, रचयिता आपका ये बी नंबर या फिर रचयिता या फिर आपका रचयिता। तो कौन सी वर्तनी ठीक है, 6 नंबर पे जाएंगे सभी लोग, यहाँ पर राइट आंसर अपने अपने करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका जो रचयिता है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ, क्या हो जाएगा, कि इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 7 नंबर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है गायक का संधि विच्छेद है, भाई गायक का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना गायक में, सबसे पहले तो यहाँ पर बताएंगे गायक में कौन सी संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बता रहे संधि जो आपकी यहाँ पर हो जाएगी अयादि स्वर संधि, कौन सी हो जाएगी, अयादि स्वर संधि यहाँ पर आपकी कहलाएगी। तो यहाँ पर इसका जो विच्छेद करेंगे किस टाइप से होगा, तो यहाँ पर गए प्लस आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, तो ये आपका यहाँ पर विच्छेद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है नाभिक का सही संधि विच्छेद है, नाभिक का सही संधि विच्छेद है 9 प्लस विक, ना प्लस विक, ना प्लस आविक, 9 प्लस विक। तो कह रहा भाई नाभिक का सही संधि विच्छेद बताना, क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर अपना अपना राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा। तो यहाँ पर 9 प्लस विक बहुत बार आपको बताया है, ये आपका नाभिक का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी अयादि संधि आपकी कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ देखें, कह रहा है आमरण में कौन सा समास है। तो यहाँ पर कह रहा है तत्पुरुष, अभिभाव, द्विग और आपका द्वंद्व। तो आमरण में आपको बताना कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, आमरण में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका अभिभाव, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होता है, मरण तक, क्या होता है भैया, मरण तक इसका विग्रह होता है, क्या होता है, मरण तक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सा अभिभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, कौन सा भाई कर्मधारय समास नहीं है, नीलगाय, प्रिसखा, विद्यावास या फिर कह रहा है कृताकृत। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर में बताना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं है, तो यहाँ पर आपका विद्याभास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्याभास। देखिए इसमें कौन सा यहाँ पर भाई तत्पुरुष समास है, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्या कह रहा है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, बहुत बार आपको बताया उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के भाव में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या फिर कह रहा है जिस विकारी शब्द में, सॉरी दो ही ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, एक कौन सा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे भाई यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। यहाँ पर लिख लेंगे
क्या हो जाएगा? जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा, चलिएगा यहाँ पर है ये, यहाँ पर देखिएगा सी नंबर ये दिया था। कह रहा अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? यहाँ पर आपको बताना भाई अलंकार में किस उपसर्ग का यूज होता है, यहाँ पर आपको बताना है। अलम का है या फिर बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो अलम में यहाँ पर देखेंगे कौन सा यहाँ पर उपसर्ग होता है, यहाँ पर आप देखेंगे आपका डी नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलम का यूज होगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? यहाँ पर आपको बताना है शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है, फिर पदहांश होता है। प्रत्यय यहाँ पर आपको बताना प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर आपको 13 में बताना है प्रत्यय भाई आपका क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करें तो यहाँ पर हो जाएगा अंश, यहाँ पर अंश, यहाँ पर कह रहा है डी नंबर अंश या फिर सी नंबर अंश। 14 नंबर आपको बताना है तत्सम शब्द का चयन करना आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ 14 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंश, जो क्या हो जाएगा आपका तत्सम बनेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तत्भव जो है ना, तो ये आपका इसका तत्भव दिया गया है अंश। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत में विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में जो आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 40 यहाँ पर 15 नंबर देखेंगे तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, तत्भव कहते हैं या फिर विदेशी कहते हैं। बिल्कुल 15 नंबर सभी लोग राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तत्भव क्या कहते हैं भैया? तत्भव कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? तत्भव कहलाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भाई यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, और देखिए और यहाँ पर जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और जो कहते हो भाई बने रहे हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है ग्रद है और आपका यहाँ पर कह रहा है गो है, गोधूम है या फिर ग्रंथि है। तो गेहूं शब्द का तत्सम आपको बताना भाई क्या हो जाएगा? 16 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका गोधूम आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गोधूम इसका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा? गोधूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा तत्भव है? निम्न में कौन सा तत्भव है? तो यहाँ पर आपका कह रहा है जल है, तीन है, नग्न है, भ्रमर है। तो तत्भव आपको बताना क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका जो तीन हो जाएगा आपका तत्भव हो जाएगा। तीन क्या हो जाएगा? तत्भव हो जाएगा। इसका तत्सम की बात करेंगे तो क्या होता है? त्रिणी। त्रिणी जो होता है इसका तत्सम होता है तीन का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द आपको बतानी है। संज्ञा शब्द है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगी? संज्ञा शब्द बताइएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए कौन सी? आप है, चलना है, लंबा है या फिर आकाश है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द कौन सी हो जाएगी? आकाश आपका बिल्कुल सी नंबर का आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा भाई? संज्ञा यहाँ पर जो हो जाएगी आकाश हो जाएगी। ठीक है ना, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम का जो गुणधर्म होता है उसका स्वभाव होता है। अगर कोई भी शब्द इसका बोध करा रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या कहला है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। थकावट है, आलस है, बुराई है या फिर बुढ़ापा है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया से बनने वाली आपको पूछना है भाववाचक संज्ञा बताना क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखेंगे क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? थकावट। क्या हो जाएगा भैया? थकावट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आपकी घबराहट है, पड़ा और चढ़ाई जो होती सजावट, ये सारी क्या हो जाएंगी? दौड़ क्रिया से बनने वाली जितनी भी होती संज्ञा है वो सारी कितनी होती हैं? भाववाचक संज्ञा में आती हैं। याद रखेंगे दौड़ से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं आपकी होती हैं वो सारी आपकी भाववाचक में जाती हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? 20 नंबर में उसने पूछ रहा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का भैया सर्वनाम है। 20 नंबर दिखेगा तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बनेगा भाई? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या पुरुषवाचक सर्वनाम आपका कहलाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पर कह रहा है जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको चयन करना है। जिसके हाथ में भैया क्या है? चक्र है, उसको क्या बोलते हैं? सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करेंगे। तो उसको कहते हैं भैया चंद्रशेखर या चक्रपाणी, चंद्रचूड़ या फिर चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र है आपको बताना है उसके लिए आपको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा 32 नंबर। क्या बनेगा भाई? 32 नंबर। और सारे क्वेश्चन और भी थे भाई। चलिएगा यहाँ पर 32 का जो आपका बनेगा यहाँ पर चक्रपाणी हो जाएगा। इधर देखेंगे भाई क्वेश्चन ये सारे आपके छूट चुके हैं, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पर कह रहा है भाई जिस विकारी शब्द में से संज्ञा की व्याप्ति या फिर मर्यादित होती है उसे कहते हैं। यहाँ पर बताना क्या होता है? विशेष कहते हैं विशेषण या फिर कह रहा है विशेषण एवं विशेष या फिर विशिष्ट। तो यहाँ पर आपको देखना क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण कहा जाता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को भैया बताता है। चलिएगा कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं,
रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर धातु कहते हैं। भाई तो क्रिया के मूल रूप को भाई क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं भैया, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव है। तो राम कैसे पढ़ता है भैया, धीरे धीरे पढ़ता है, संबंध वाला है या फिर समुच्चय है, फिर विषयांत बोधक या फिर क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है तो यहाँ पर आपको 24 में बताना क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको देखेंगे क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा भैया, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर, इनमें से कह रहा अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो यहाँ पर कह रहा भाई कालांतर, आभारी, सस्य और आपका कुलीन। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची आपको बताना क्या हो जाएगा 25 नंबर में। अरण्य का जो आपका पर्यायवाची हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कलांतर। क्या हो जाएगा, कलांतर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे अटवी होता है और ये जंगल भी इसको बोलते हैं, जंगल वन, ये सभी इसी के पर्यायवाची होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभारी देखिए इसका अनुग्रहित होता है पर्यायवाची, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत बार आपको कराया गया है, तरंगणी है, सरोज है, आपका मृगांक है या फिर तड़ाक है। तो यहाँ पर कह रहा है कमल का पर्यायवाची आपको बताना भाई क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिएगा सरोज जो हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, अरविंद है और बिल्कुल सतदल। अरविंद तो सतदल आपको याद रखना किसका होता है, ये कमल का ही पर्यायवाची होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंध का विलोम है या अंध का विलोम है, पूर्ण है, रति है, समाप्त है या फिर खत्म है। अध का विलोम आपको बताना, बिल्कुल अध का क्या होता है आपको बहुत बार कराया गया है। अध का भैया विलोम क्या होता है, अध का क्या होता है इसको बताना है। पूर्ण होता है, क्या होता है भैया, पूर्ण होता है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा जागृत का विलोम है। तो जागृत का विलोम क्या है, निंद्रा है या फिर आपका कह रहा सुस्त है या फिर सुसुप्ति है या फिर आपका सुस्त है। तो जागृत का विलोम आप याद रखेंगे क्या है, इसका विलोम आपको बताना जागृत का। तो जागृत शब्द का जो विलोम होता है भैया सुप्त होता है। क्या होता है, सुप्त होता है, ठीक है ना। जागरण शब्द का जो जागरण शब्द का निद्रा और जागृति ये शब्द क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है, इसके सुसुप्त के विलोम शब्द हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता, उचित शब्द में रिक्त स्थान भरना है। अंतःकरण, मन, आत्मा या चित्त। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जल्दी से देखिएगा, मैं सोचा, तो मैंने भैया क्या सोचा, मैंने मन में सोचा। कहाँ सोचा, मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। 29 नंबर देखेंगे, इसके बाद 30 नंबर देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर आपका आ चुका है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है अधिकार, शरीर, कर्तव्य या फिर आचरण। संगीत के द्वारा भैया क्या प्रभावित होता है, सभी को पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। तो इसके द्वारा देखिए आचरण क्या होता है, आचरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आचरण। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। आशातीत है, आपका कह रहा आशा विनती है या फिर कह रहा प्रत्याशित है या फिर प्रत्याशा है। तो भैया जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द आपको बताना है 31 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। कह रहा हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो यहाँ पर आपको बताना हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो इसमें कह रहा है कि आपको कारक बताना, बहन को पुस्तक देता है, कर्म कारक, संबंध है, संप्रदान है, अधिकरण है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। 41 नंबर में जो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, संप्रदान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, तो वो भैया किसमें आता है, संप्रदान कारक में आता है, याद रखेंगे। 42 नंबर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को भैया छोड़कर पुल्लिंग में होते हैं, नपुंसकलिंग में होते हैं या फिर स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग। तो 42 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका पुल्लिंग क्या होता है भैया, पुल्लिंग हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना कौन सा हो जाएगा, जवाब दे। जवाब है हिसाब है, गुलाब है, शराब है। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे शराब जो हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरबी भाषा का भैया शब्द है जो कि क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। जवाब जो है ना ये आपका पुल्लिंग, सारे पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जवाब जो है ना ये भैया फारसी में आ जाता है, फारसी भाषा में। 44 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। चलिएगा यहाँ 44 नंबर को ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। कह रहा क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अपूर्ण व्यवस्था का बोध हो। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा 44 नंबर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्या हो जाएगा, काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 के बाद आपका 45 नंबर। पीछे क्वेश्चन आपके रहेगा थोड़े, इधर देख लीजिए भाई क्वेश्चन। थर्टी थ्री नंबर देखिए, कह रहा अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या कहलाता है।
तो मूर्ख बन जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अपमानजनक बात करना, बेफिक्र होना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा भैया, बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा का मुहावरे का अर्थ होता है छोटे शिष्य को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर 34 में बताना, यहाँ पर आपका जो गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का अर्थ जो होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटता। तो यहाँ पर आपको बताना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या हो जाएगा, अकेला व्यक्ति क्या होता है, शक्तिशाली भैया नहीं होता है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है कौन सा, यहाँ पर कह रहा है जब पानी बरसता है तो कौन सा वाक्य है, तो जब पानी बरसता है भैया कौन सा वाक्य है, यहाँ पर आपको 36 नंबर में बताना है। संज्ञा है या फिर उपवाक है या फिर विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक या फिर क्रिया उपवाक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कौन सा हो जाएगा, जब पानी बरसता है तब मेढक क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में जो हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा वाक्य उपवाक। इसमें क्या होता है, जब इसमें होता है जब, क्यों, जहां, यद्यप इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो वहां पर आपका क्रिया विशेषण वाक्य होता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको। मिश्र वाक्य देखिए बताया था आपको, बहुत बार डिस्कस की गई। तो प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, यहाँ पर देखेंगे सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रम है वह अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सी नंबर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा, कह रहा मैंने विद्यालय जाना है, यहाँ पर कह रहा मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में कह रहा शुद्ध शब्द है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में भैया शुद्ध शब्द बताना है 38 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द बताना, सॉरी अशुद्ध, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 38 नंबर में देखेंगे तो आपका ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने की जगह क्या हो जाएगा भाई, मुझे विद्यालय जाना है। क्या हो जाएगा भैया, मुझे विद्यालय जाना है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य भाई कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के वाच्य जो होते हैं आपके 39 नंबर देखिएगा, वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाच्य जो होते हैं यहाँ पर आपका 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और आपका भाववाच्य होता है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, को है, से है, ने है, में है। कर्ता कारक का परसर्ग आपको बताना 40 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है इसको यानी क्या होता है, ने होता है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए अपादान से, तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर बचे थे, यहाँ पर 41 हो गया, 42 हो गया और इसके बाद देखेंगे राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर लड़की वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा, 45 नंबर में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है और यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर परिणाम या फिर संख्या या फिर सर्वनामिक या फिर गुणवाचक, देखिए यहाँ पर आपका गुणवाचक हो जाएगा क्योंकि राधा के गुण के बारे में बात कर रहा है, उसका रंग और आकार, दशा, व्यवस्था, ये सारा अगर रूप में बात करें तो आपका गुणवाचक होता है विशेषण। तो सुंदर क्या है भैया, उसकी गुणवत्ता को बिल्कुल बता रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द अशुद्ध है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कह रहा अंतर्धान, अनुग्रहित, अधीन, यहाँ पर कह रहा अध्यात्म। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द भैया अशुद्ध है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर 46 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका सी नंबर अध्यात्म जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगा। इसका क्या होता है, अध्यात्म होता है। क्या होता है, अध्यात्म होता है, ये अध्यात्म। चलिएगा, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो यहाँ पर कह रहा आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से और कह रहा है भारोपी भाषा परिवार से। किससे है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो राइट आंसर बनेगा ये हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार से। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, प्राचीन संस्कृत या फिर कह रहा है सौरसेनी, यहाँ पर कह रहा है लौकिक संस्कृत या फिर पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है व्यवस्थित करना, आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना, बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग देखिएगा क्या हो जाएगा, 48 नंबर में देखना है। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर आएगा प्राचीन संस्कृत आ जाएगा, प्राचीन संस्कृत आएगा, फिर आपका लौकिक संस्कृत आएगा, इसके बाद आपका सौरसेनी आएगा, सौरसेनी के बाद आपका पश्चिमी हिंदी आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 48 में फर्स्ट नंबर ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, फर्स्ट नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 49 नंबर, मास कंज्यूम्पशन, जो मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन है। तो इसका हिंदी पर्याय आपको बताना है क्या हो जाएगा, भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक प्रतिरक्षण या फिर व्यापक उपभोग। तो यहाँ पर कह रहा है मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या होता है, 49 नंबर देखेंगे, व्यापक उपभोग आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है भाव शुद्ध अनुवाद चुनना है। यहाँ पर कह रहा है आई वाज ओवरजॉयड, आई वाज ओवरजॉयड मतलब मैं
पुलसित हूँ था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज्यादा थी। तो यहाँ पर आपको बताना आई वाज ओवरजॉयड। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 नंबर, तो यहाँ पर आपका बनेगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन और इसका सभी लोग जवाब देंगे भाई 51 से क्या बनेगा भाई। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित, यहाँ पर कह रहा है नाम समूहों में आपका संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है अमरूद है, और आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अमरूद है, तरबूज है, सलाद पत्ता है, सेब है, कीवी है, आम है, नाशपाती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। चलिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा भाई। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा ए नंबर, सलाद पत्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भैया सलाद की श्रेणी में आता है, बाकी सभी क्या है भैया ये जो कीवी है, अनार है, ये सारे फल के श्रेणी में जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर आपको आकृति को चयन करना है जो श्रृंखला में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बन रहा है आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये वाला भाई 90 एंगल इधर जा रहा है, ठीक है ना, इस तरफ झुकाव हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसका भाई भी इस तरफ हो रहा है झुकाव, ठीक है ना, इसका फिर देखिए किधर हो रहा है, इसका भी इधर हो रहा है, इसका भी इधर हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिणावर्त क्या हो रहा है, इसका 90 डिग्री दक्षिण की तरफ घूम रहा है, दक्षिण की तरफ भैया 90 डिग्री घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर आप देखिएगा इसको भी दक्षिण की तरफ 90 डिग्री अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर देखिएगा डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है नीचे, यहाँ पर आपका देखिए बता रहा है नीचे, यहाँ पर नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक इनसे भिन्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड। तो यहाँ पर आपको 53 में बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा भाई ब्रह्मांड जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही सभी आते हैं, उपग्रह आता, तारा आता, सूर्य, पृथ्वी किसके अंदर आते हैं, ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान है और बाकी भैया यहाँ पर बेमेल। तो यहाँ पर कह रहा है भौतिक, रसायन, भूगोल, वनस्पति और जीव। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल या फिर भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है डी नंबर आपका भूगोल आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा, क्या हो जाएगा भूगोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यही आपसे यही बिल्कुल डिफरेंस है यहाँ। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पर आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग में कर्मचारी द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या दिए गए सर्वेक्षण में परिणाम है। आरेख के अध्ययन करें और उसका विकल्प पहचान कर जो गलत है उसको बताना भैया। तो जो गलत है भाई उसको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर देखिएगा सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है भैया, 10 है, ठीक है ना। सभी को जोड़ देंगे भाई, 10 है, 8 है और आपका 12 है, 12 के बाद आपका 3 हो जाएगा, 3 5 है और आपका 7 है, फिर आपका 9 है। तो यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा, 16 16 5 21 21 3 आपका 24 हो जाएगा, 24 8 32 हो जाएगा, 32 और 10 आपका 42 हो जाएगा और 32 और 10 आपका 42 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, 12 54 हो जाएगा। पहला तो यहाँ पर एकदम ही करेक्ट है, यहाँ पर बन जाएगा भैया 54 ही आ रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, दूसरा सर्वेक्षण यहाँ पर आपको देखना है और बताना भाई क्या आ रहा है। कह रहा 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं भाई, 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 12 8 कितना हो गया भैया, हिंदी वाला जो कॉलम है आपका ये है, तो 12 8 आपका 20 और 7 3 और आपका 10, तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, ये भी आपका 30 कर्मचारी जो है ना हिंदी बोल सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। 30 कर्मचारी जो है ना भाई मराठी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, मराठी नहीं बोल सकते। यहाँ पर आप देखेंगे जो मराठी नहीं बोल सकते कौन से हो जाएंगे, तो ये तो सारे मराठी में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 12 8 20 10 30 तो बिल्कुल सही बात है, 30 जो ऐसे हैं ये मराठी बिल्कुल नहीं बोल सकते, 10 है, ये 8 है और ये आपका 12 है। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपकी यहाँ पर एक क्लास होगी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी टाइप की क्लास होगी, ये सारे बेसिक आपको यहाँ से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस यहाँ पर देखेंगे 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। अब देख लीजिए 2 भाषाएं कौन कौन बोलते हैं, 2 भाषाएं आपका 5 बोल रहा, 7 बोल रहा, 8 बोल रहा, 7 पर 12 8 20, तो सिर्फ 20 व्यक्ति जो है ना 2 भाषाएं बोल सकते हैं, बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 नंबर आपका आएगा, देखिएगा। अब इस टाइप का ही क्वेश्चन ये भी है, कह रहा देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है, तो विद्यार्थी के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी, उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी आपको प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने भैया चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट दोनों को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी को पसंद किया, 12 ने स्ट्रॉबेरी वेनिला को भी पसंद किया, तो 5 जो है ना भैया तीनों को पसंद करता है। तो 5 जो यहाँ पर है तीनों को पसंद करता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे जो तीनों को भाई पसंद कर रहा है, तो ये पहला सर्किल ये बना, दूसरा सर्किल ये बना, तीसरा सर्किल आपका ये बन जाएगा। 3 सर्किल यहाँ पर आपके बनेंगे और यहाँ पर देखिएगा, एक सेकंड देखेंगे, 3 सर्किल ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट सर्किल ये, सेकंड आपका ये, थर्ड ये। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है ना ये सभी क्या है, 5 जो है बिल्कुल सब कुछ पसंद करते हैं
5 व्यक्ति ये सब कुछ पसंद कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा भाई। 5 व्यक्ति हैं, ये सब कुछ पसंद कर रहे हैं आपके। चलिएगा अब यहाँ पर फिर देखिएगा, अब फिर इसने क्या कहा है, 5 वाला पकड़ने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा है, फिर डबल में जाइए, टोटल लिख लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चॉकलेट वाला व्यक्ति है, चॉकलेट वाला कितना है 43 है। इधर जाएंगे ये कौन सा हो जाएगा, ये वैनिला है, ये 50 है वैनिला। इसके बाद देखेंगे ये जो है ना, ये आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी वाले कितने 28 है। अब दो दो यहाँ पर देखिए कौन कौन दो पसंद करता है, 43 और 28 स्ट्रॉबेरी। 13 ने वैनिला और चॉकलेट को पसंद किया। अब 13 ने भैया वैनिला और चॉकलेट को पसंद किया, ये आपका वैनिला है और ये आपका चॉकलेट है, ये वैनिला ये आपका चॉकलेट है। यहाँ पर 5 तो ये पहले से थे और 8 और इसमें उड़ा जाएंगे तो 8 5 13, ये दोनों को पसंद कर लेगा। इसके बाद 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया। 5 तो भैया पहले से थे और 6 ये और पसंद करे, 6 5 11 हो जाएगा, तो 11 भैया इसने पसंद किया, ये भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा फिर क्या कह रहा है, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वैनिला पसंद किया, तो 12 जब करेगा तो 5 पहले से 7 और जोड़ लेंगे तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। अब ये जो पूरा सर्किल है ये क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके टोटल जो वैनिला पसंद करने वाले वही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया 18 और 5 और आपका 7 और 6, तो वैनिला पसंद करने वाले 50 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 8 5 13 7 20 20 10 30 ये आपके 50 हो जाएंगे। इसी प्रकार 8 5 13 13 6 आपका हो जाएगा 19 19 और 24 आपका क्या हो जाएगा भैया 43। इसी प्रकार 6 5 11 11 7 18 18 10 आपका 28 हो जाएगा। तो ये आपका सर्किल बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ से सारे आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है तो देखिएगा ऐसे कितने विद्यार्थी जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया लेकिन वैनिला को पसंद नहीं किया है। तो देखिए चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया है लेकिन वैनिला को पसंद नहीं किया है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए जो ये 6 व्यक्ति हैं, ऐसे 6 व्यक्ति जो है ना चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद कर रहे हैं, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को 6 व्यक्ति है ना पसंद करते हैं। और भैया जो वैनिला को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ पर इसको चॉकलेट और वैनिला को पसंद कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को पसंद नहीं कर रहे हैं। भाई इसकी क्लास आपको बिल्कुल पूरी कंप्लीट मिलेगी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा नीचे दिए गए यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कह रहा आयत नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ पर कह रहा और व्रत जो है ना गोल्फ का। तो ये भाई क्या हो जाएंगे, ये जो व्रत है ये किसका है, गोल्फ का है, ठीक है ना। और आयत जो कह रहा है आयत नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, तो आयत यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कह रहा है आयत जो है ना नियोजित जो है ना यहाँ पर नियोजित प्रतिनिधित्व है उनको संबंधित करता है। और कह रहा है व्रत गोल्फ खिलाड़ियों को करता है। और इसके बाद देखिएगा कह रहा है उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित और नियोजित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व और गोल्फ नहीं है। त्रिभुज जो है ना विवाहित लोगों को करता है भाई, देख लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर भाई कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा उस अक्षर का चयन करना है जो अविवाहित है। अविवाहित भी है भैया, अविवाहित कौन है यहाँ पर, ये तो भाई अविवाहित आपका ये यहाँ पर अविवाहित हो जाएंगे, ए है और आपका सी है और डी है, ये 3 अविवाहित हैं। इसके बाद देखिए कह रहा उस अक्षर का वो अविवाहित है। इसके बाद कह रहा नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब नियोजित व्यक्ति में कौन कौन आ रहा है, सी और डी आ रहा है, सी ए और सी आ रहा है, डी तो आ नहीं रहा, ये भी खत्म हो गया। कह रहा जो गोल्फ नहीं खेलता है, भाई गोल्फ में कौन आ रहा था, यहाँ पर देखिएगा सी आ रहा था, जो गोल्फ नहीं खेलता है उसी तो भाई गोल्फ खेल रहा बचा कौन सा, ये बचा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो बनेगा ये नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 58 नंबर क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज अमेरिकी, देखिए त्रिभुज जो है ना ये किसको डिनोट कर रहा है, अमेरिकी लोगों को डिनोट कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद कह रहा है व्रत जो है ना गायक को, व्रत जो है ना भाई ये गायक को। इसके बाद देखिए कह रहा है और आयत अभिनेता को, आयत जो है ना भाई अभिनेता को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है वह हिस्सा चुनना है जो अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी जो गायक हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये तो अमेरिकी हो जाएंगे। अमेरिकी गायक में कौन कौन से आ रहे हैं, आपका ए आ रहा है और क्यू आ रहा है। तो कह रहा है अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अभिनेता नहीं है। अभिनेता देखिए अभिनेता कौन सा, यहाँ पर आप देखेंगे अभिनेता में कौन सा आ रहा है, क्यू आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो क्यू आपका नहीं होगा, ये यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर देखेंगे जो 58 में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कही रहा है आपको बताना है त्रिकोण कितने हैं, त्रिकोण आपको बताने हैं कितने हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कितने त्रिकोण है। अब यहाँ पर त्रिकोण के लिए हमने क्या बताया था, त्रिकोण यहाँ पर काउंट करेंगे 1 है 2 है 3 है 4 है। जब इस टाइप का देखिए होता है, ये जो मीडियन गई होती है, मीडियन गई होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं हमेशा कितना कोण बनता है, डबल बनता है कितना 8। यहाँ पर जो 8 ट्रेंगल आएंगे, 8 ट्रेंगल आएंगे। अगर ये लाइन भी आपकी ड्रा होती, ये लाइन भी ड्रा होती तब भी आपके ट्रेंगल कितने 16 आते। तो इसलिए यहाँ पर इसमें देखिए याद रखेंगे 8 ट्रेंगल बनेंगे। यहाँ पर देखें कितने बनेगा, 1 2 मतलब 1 2 इसको जोड़ देंगे 3 बनेंगे, इस वाले में 3 बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 और 3 कितने बने, 8 3 आपकी 11 हो गए, 11 हो गए आपकी, 11 त्रिभुज आपके बन गए, ठीक है ना, 11 बन गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा ये बन रहा है 11, 1 12 हो जाएगा, एक ये बड़ा वाला बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा।
60 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को जाना है ऊपर देखिएगा, सारे क्वेश्चन भैया महत्वपूर्ण है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 60 नंबर क्या बोलता है आपके लिए। चलिएगा, कह रहा है एक आपका यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 है। तो मानक पासा वह होता है जिसके क्या होता है, ऊपर का और नीचे का, ऊपर और नीचे जो होता है उसका योग अगर 7 हो, ऊपर और नीचे का योग 7 हो तो क्या हो जाएगा, वो आपका मानक पासा में आता है, मानक पासा, ठीक है ना। इसका योग 7 हो, जैसे ये आपका पासा है, मान लो पासा ये होगा, तो इसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अगर जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो आपका मानक पासा वही कह रहा है। तो ये देखिए ओपन पासा आपका दिया गया है, यहाँ पर अब जब इसको बैंड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या रिलेशन आपका बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका 5 2 7, 5 2 7, यहाँ पर देखिए 6 4 10, ये आपका नहीं होगा बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे ये नहीं होगा। फिर देखेंगे यहाँ पर इसको देखिएगा एक शब्द छोड़कर 5 2 7, 6 1 7, और ये बचा वाला ये फोल्ड हो जाएगा 4 3 7। तो मानक पासा आप देखिएगा बी में आ रहा है और किसी में भाई नहीं आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसएसटी फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए भैया टेलीग्राम जाएंगे, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। चलिएगा यहाँ पर कह रहा है निजाज है जो ना भाई, नियाज है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है ना। लंबा सारा प्रोसेस यहाँ पर होना है, देखिए 150 क्वेश्चन होने हैं तो थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे। नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। नियाज जो है ना भैया, मान लीजिए ये मछली तालाब है, ठीक है ना, ये मछली तालाब था और मछली बाजार जा रहा है। सबसे पहले वो क्या करता है, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब ये 2 किलोमीटर उत्तर में चल गया, ठीक है ना, 2 किलो उत्तर में गया, उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा, उसके बाद वो सीधे 3 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ने के बाद भाई साहब ये 3 किलोमीटर गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये बाएं मुड़ गए। अब उसके बाद ये बाएं मुड़कर और मछली की बाजार पहुंच गए, 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। अब यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए यहाँ से क्या है, नियाज थे, ये मछली तालाब था, और यहाँ पर ये क्या बाजार पहुंच गए, ये आपके मार्केट में पहुंच गए। तो कह रहा है नियाज ने मछली तालाब और बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो भाई सबसे छोटी दूरी आपको बताना कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी ये वाली ही, तो इसकी डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, ये वाली, इसको ऐसे मिला लेंगे। अब देखिएगा ये आपके ऊपर 3 है तो ये भी आपकी 3 हो जाएगी, ये आपकी इतनी 2 थी तो 2 हो जाएगी। तो नया जो आपका ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ है तो ये इस टाइप का तैयार हुआ है, ये 4 है और आपका ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है भैया, लंब का आधार और हाँ लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर बनेगा। रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय आता है। पहले वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और उसके बाद कह रहा है घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और कह रहा है पुस्तकालय पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की दूरी आपको बतानी है। ध्यान से देखिएगा, ये पुस्तकालय है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, इस जगह पे मान लीजिए है वो, यहाँ पर है, वो कह रहा है रवि जो है ना, ये चर्च है, ये चर्च है, चर्च से वह चलता है, चर्च के सॉरी भाई अपने घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चल रहा है, पश्चिम की ओर इसको 4 किलोमीटर दौड़ा देंगे, पूरा पश्चिम तो आपको पता होगा, 4 किलोमीटर ये आ गया। इसके बाद देखिए कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है, भाई फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ रहा है, देखिए बाएं इस साइड मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है भैया, 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद भाई साहब 3 किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंच जाता है। भाई दाएं मुड़कर क्या 1 किलोमीटर चलता है पुस्तकालय, अब इस दाएं देखिए आ रहा है तो इसका दाएं क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड में वो जाने के लिए क्या करता है, 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर कह रहा है 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर चल गया। अब यहाँ पर क्या ये चर्च था, ये पुस्तकालय पहुंच जाता है। तो कह रहा है घर और चर्च के बीच की दूरी बतानी है, तो घर के बीच की दूरी बतानी, ये यहाँ पर इसका घर था, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वही वाला क्वेश्चन आपका, इसको मिला देंगे, ये कम से कम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आपका देखिए यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ये आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर, आपका जो राइट आंसर फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे आप सभी लोग। कह रहा एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है, यहाँ पर आपको 63 में बताना है। देखिए लीप वर्ष ही आपका अधिवर्ष कहलाता है। पहली बात तो लीप ईयर जो होता है वही आपका अधिवर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिवर्ष। अच्छा लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, साधारण जो होते हैं लीप ईयर में जो आपके होते हैं 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, और साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। अब 366 दिन होते हैं, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर विषम दिनों की संख्या आ जाएगी, 7 पना 35 हो जाएगा, 1 बचा 7 दूनी 14 विषम दिन आपके जो आ जाएंगे। शेष जो आपका रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर आप देखिएगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको आकृति दी गई 3 प्रकार के हैं, एक आकृति अन्य 3 तरह की नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह की आकृति यहाँ पर दी, सॉरी 2 आकृति दी गई है, तो एक इसमें भैया आकृति नहीं मिल रही है। कौन सी नहीं मिल रही है, यहाँ पर आप देखिएगा 44 नंबर पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ये 64 में समझ में आ रहा, बी नंबर अलग हो जाएगा। ये देखिए आकृति क्या है, ये गोल है, एक तरीके अर्ध गोल है, ये फुल गोला है, यहाँ पर ये भी आपकी अर्ध गोला आ रही है, सभी में मिल रही, बी में भाई ये नहीं मिल रही है, तो इसलिए आपका बी राइट आंसर बनेगा।
65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। भैया जैसे ही बोले कि पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, इसको चला दीजिए। अब यहाँ पर था, मान लीजिए यहाँ से वो पूरब की ओर चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है ना, कौन ए चल रहा है 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चल रहा है। फिर क्या कह रहा है चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है। अब दाएं इधर मुड़ेगा और कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। दाहिनी ओर मुड़कर भाई 8 किलोमीटर जाएगा, दाहिनी ओर मुड़कर वह 8 किलोमीटर गया है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं कहाँ होगा, ये बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर देखिएगा ये इसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय की। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। भाई साहब फिर ये बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा फिर ये पहली वाली डिस्टेंस पर पहुंच गए, 8 किलोमीटर चल रहा है। अब यहाँ पर वो कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। अब यहाँ पर देखिएगा कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ पर है। अब ये देखिए कितनी थी, 8 थी, ये भी 8 है, तो बराबर जाएगा। ये इसने यहाँ पर 5 डिस्टेंस है कि यहाँ पर कितनी करेगा, 5 करेगा। टोटल यहाँ से वहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, तो यहाँ से 5 + 5 आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सी नंबर बिल्कुल ही, सॉरी डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। 66 नंबर जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन जाइएगा। भाई यहाँ पर आपके देखिए सारी क्लासेस चल रही हैं। क्लासों का टाइम सभी को पता है, 11 बजे से ये क्लासेस चल रही है, ये मॉडल पेपर चल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 5 बजे से आपका रीजनिंग क्लास चल रही है। इसके बाद आपके देखिए 7 बजे से आपका यूपी जी के चल रहा है। इसके बाद आपका देखेंगे 8:30 बजे से आपकी हिंदी चल रही है। ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही है। अभी चलिएगा, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर भाई सभी लोग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 नंबर, भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योगों में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 55% जो है ना बाजार की हिस्सेदारी रखता है। तो ये आपको बताना कथन, ठीक है ना, यहाँ पर आपको बताना है हिस्सेदारी रखता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए पूर्वानुमान क्या बोल रहा है, जैसा कथन बोलता है कथन को एज इट इज आपको सत्य ही मानना है, ठीक है ना। पहली बात तो ये सत्य ही मानना है। और यहाँ पर देखिएगा विदेशी कंपनियों सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। दुनिया की कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है, कौन, भारत रखता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, विदेशी कंपनियां सस्ते जो श्रम है की उपलब्धता के कारण या सस्ते मजदूर के कारण, उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी कोई बात इसमें, यहाँ पर क्या 55% बाजार की हिस्सेदारी रख रहा है, ना ही कोई इससे रिलेशन आपका देखिए श्रम की उपलब्धता के कारण कोई भी यहाँ पर इसका रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर ये भाई नहीं होगा। दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। जो केंद्र सरकार है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी जो है ना प्रगति एक तरीके जो बढ़ोतरी के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो यहाँ भैया कथन में ऐसी बात कोई भी नहीं कही गई है। तो यहाँ पर ये भी आपका सही नहीं होगा। जो भी कथन में लिखा होगा अगर वो आपका रिलेशन में यहाँ पर सत्य मिल रहा है तभी आपका देखिए यहाँ पर क्या पूर्वानुमान सही होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 67 पे जाएंगे, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर ये कथन बिल्कुल आपका दिया गया है। 67 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कथन क्या कह रहा है, सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं। सभी भाई साहब ऑक्सीजन क्या है, अद्वितीय हैं। हमने क्या बताया था 150 आपको लगा देना है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, ये आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 50 हो जाएगा। आल जहां कहीं होता है, आल या फिर जिसको बोलते हैं सभी, तो वहां पर आपका रिलेशन जो बनेगा भैया 150 का बनता है, ठीक है ना। ये भी क्लास आपकी सारी यहाँ पर लेनी, सारी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। ये क्लास 1-2 दिन में आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक या सब्जेक्ट या प्रीडिकेट कोई एक कॉमन होना चाहिए जिसमें आपको 100 होना चाहिए, तभी आपका ये रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, ना ही अद्वितीय और ये क्लोरीन। इधर देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर सारे क्या डिफरेंट है, सबके सब्जेक्ट और प्रीडिकेट चेंज है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो रिलेशन होगा भैया डायरेक्ट इनका हो जाएगा। ये पहले वाले से ऑक्सीजन का द्वितीय से हो जाएगा, द्वितीय ऑक्सीजन का होगा। चलिएगा यहाँ पर देखें कुछ क्लोरीन उपयोगी है। अगर क्लोरीन उपयोगी है, कुछ क्लोरीन उपयोगी मतलब 50 क्लोरीन 50 उपयोगी। ये जो इसके पास कथन में जो होता है ये क्या होता है, इसके पास पैसा होता है और ये जो निष्कर्ष होता है जो बोलता है वो इसको पैसा को खर्च करता है। तो अगर क्लोरीन के पास भैया 100 रुपया थे और उपयोगी के पास 50 थे, तो क्लोरीन के पास अगर क्लोरीन 50 रुपया खर्चा कर रहा है तो उपयोगी 50 रुपया भी खर्च कर रहा है, तो दोनों भाई खर्च कर सकते हैं। अगर कहता उपयोगी 100 रुपये खर्चा कर रहा है तो भाई नहीं खर्च कर पाता क्योंकि उसके पास 50 ही रुपये है। तो यहाँ पर तो पहला तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। पहला जो हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर क्लोरीन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, कुछ क्लोरीन, अब क्लोरीन से ऑक्सीजन भाई इसका रिलेशन नहीं बनेगा तो ये आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा भैया, केवल फर्स्ट जो यहाँ पर है अनुसरण कर रहा है। समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट जरूर करेंगे। चलिएगा 68 नंबर जाएंगे। फिर देखिएगा सारे क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से कंप्लीट करा दीजिए, इसकी अलग से भी क्लास आपकी करा दी जाएगी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। हमने क्या बताया, जो भी ऐसे कथन होते हैं उनको हमेशा सत्य मानते हैं, ठीक है ना, ये चीजें याद रखनी है और मोस्टली पॉजिटिव बातें ही सही होती हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए 68 में क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा हाँ खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति भारत सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये तो आपका नहीं हो जाएगा। फिर देखिएगा कह रहा नहीं फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का उपयोग करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे सभी लोग राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा जल्दी से बताइएगा।
68 में आपको बताना क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनेगा भाई। क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? तर्क यहाँ पर कह रहा हाँ खराब कह रहा हाँ खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? और यहाँ पर देखिए निष्कर्ष पढ़ेंगे हाँ खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये भी करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा भाई। हमने क्या बताया, पॉजिटिव बातें जो होती हैं, पॉजिटिव जो होती हैं सारी क्या होती हैं 90% सत्य ही होती हैं, 90% सत्य होती हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नहीं की वजह से पहले करेक्ट कर दिया, नहीं फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं। तो यहाँ पर कह रहा देखिए सहारा देना चाहिए, तो सहारे में कह रहा भैया नहीं देना चाहिए, ये बोल रहा है। क्यों नहीं देना चाहिए? गैर फर्जी सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये भी भाई सही हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से थोड़ा देखा नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 69 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। चलिएगा 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन भैया यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए। जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते, क्या कह रहा है भाई यहाँ पर देखिएगा, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है पूर्वानुमान, हमने क्या बताया कथन हमेशा सत्य मानना है और सत्य होता ही है। प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद देखेंगे, अब देखिए रिकॉर्ड ये तो सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए आपके पास जो रिकॉर्ड बुक है तो वो भैया अनिवार्य होगी तभी बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास होगी तो बैठोगे, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीक रूप से मजबूत बनाती है। तो यहाँ पर ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 69 में जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका केवल फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपका आया और इसका जवाब करिएगा। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? कह रहा है नीचे दिए गए सवाल को फर्स्ट और सेकंड को बताना है, उपलब्ध कराया गया तक और सवाल का जवाब देना है जो पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। तो यहाँ पर कह रहा है कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना कलई के संदर्भ में भैया नायर की जो यहाँ पर जो नायर की दिशा है वो कह रहा बताइए क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे 70 नंबर है, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी दिशा बतानी। देखिए कलई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। तो कलई जो है ना, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ईस्ट वेस्ट आपको जानते हैं, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा कलई जो है रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। अब कलई अगर यहाँ पर है, ठीक है ना, कलई कह रहा है रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। अब रमेश अगर यहाँ पर होगा, रमेश जो यहाँ पर होगा, अगर रमेश भाई यहाँ होंगे तो 10 मीटर इसका उत्तर ऊपर हो जाएगा, उत्तर की तरफ है। कह रहा विजय कलई के उत्तर पश्चिम में है। जो विजय है ना कलई के उत्तर पश्चिम में कौन है? विजय। तो विजय भाई साहब यहाँ होंगे, क्या होगा विजय, ये जो उत्तर पश्चिम आपका क्या हो जाएगा, ये जो होता है यहाँ पर ये वाला जो होगा ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा विजय। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। दूसरा क्या कह रहा है, नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है। जो नायर है नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है। अब विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है, पूरा पश्चिम इधर हो जाएगा, ये 5 मीटर दूर है कौन? नायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ से सारी डिस्टेंस आपकी निकल आएगी। नायर की दिशा बिल्कुल यहाँ से आ जाएगी, कैसी हो जाएगी। तो कलई के संदर्भ में नायर की दिशा आपको निकालनी, यहाँ से देखेंगे ये इसका निकल आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर जो बनेगा, दोनों को मिलाकर ये कथन जो है ना पर्याप्त हो जाएंगे जवाब देने के लिए। तो फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पर देखिए बोन दिया गया है, बोन का आर्थोपेडिस्ट से उसी प्रकार कैंसर का संबंध किससे है? तो बोन जो है ना, बोन का ये नंबर देखेंगे, बोन का जो होता है आर्थोपेडिस्ट कैंसर का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस प्रकार जो बोन का संबंध किससे है, आर्थोपेडिस्ट है, उस प्रकार कैंसर का जो संबंध हो जाएगा ये नंबर से हो जाएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट से हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है निश्चित कुल भाषा में यदि रमेश को TBNFG और आपका दिया गया है TJ, तो उसी भाषा में कह रहा है मिताली को ये कहा जाता है, तो कह रहा है रणवीर को भाई साहब क्या कहा जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रमेश देखेंगे, रमेश आपका कितना है, रमेश यहाँ पर क्या हो रहा है, रमेश 18 पे होता है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है भैया 20 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर ये देखेंगे 1 है, तो यहाँ पर आप 20 जाएंगे तो ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है। इसके बाद देखिएगा एम आपका 13 पे है, एम पे जाएंगे, एम के बाद एन हो जाएगा तो ये भी आपका +1 हो रहा है। फिर ई जाएंगे 5 के बाद ई एफ हो जाएगा तो ये भी +1 हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे यस आपका 19 पे होता है, 19 से 20 हो जाएगा, +1 हो रहा है। फिर यच आपका 8 और 8 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पहले में आपका देखिए 2 का डिफरेंस, जो सम संख्या है, सम में आपका 2 ऐड हो रहा है और विषम में क्या हो रहा है भैया 1 ऐड हो रहा है।
पहले में। इसी प्रकार इसको देखिए मिताली क्या भैया, यम आपका 30 पे होता है, 13 1 14 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। इसी प्रकार टी 20 पे होता है, ये आपका 22 पे हो जाएगा। तो बिल्कुल आप करेक्ट जा रहे हैं। 18 2 20 मतलब आपका टी वाला होगा, तो ये 2 तो नहीं होंगे, पहली बात तो ये। इसके बाद देखिए टी वाला होगा, ए के बाद आपका बी आएगा, बिल्कुल भाई ए के बाद बी आएगा, यानी 14 पे होता है, 14 में आपको 2 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, तो पी आ जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। फिर आपका देखिए बी आपका 2 पे होता है, 2 2 4 हो जाएगा, इसलिए आप देखेंगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा फाइट जो आपका दिया गया है, फाइट किस कोड भाषा में फाइट को कह रहा है ये लिखा जाता है, EHFGS के रूप में कोड किया गया, उस भाषा में कह रहा है पीस को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 73 में आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितने पे होता है, 6 पर, और ये आपका 5 पर, तो -1 हुआ, ठीक है ना। फिर ये आपका 9 पर होता है, ये आपका 8 पर, यहाँ भी माइनस पर हो रहा है। जी 7 होता है, और आपका यहाँ पर जी के बाद आपका आ रहा है F, तो ये 6 पर होता है, -1 हो रहा है। फिर यहाँ पर यस टी 20 पे या 19 पे, तो सभी से -1 हो रहा है, तो सभी से -1 कम कर देंगे। पी 16 पे होता है, वो 15 पे हो जाएगा, तो ओ वाली लाइन हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 9 पे होता है, तो ये आपका यस हो जाएगा, ये आपका ई होता है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो OHDPD आपको कहीं भी दिखेगा, OHDPD सी नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। फिलो का कोड आपका दिया गया है BCDE, तो कह रहा है 0 का कोड बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिलो का कोड ये दिया गया है, तो फिलो का यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे है और ये आपका 9 है, ये आपका 12 है, और ये आपका 15 है। इसको देखिएगा बी किस पे होता है, बी आपका होता है भाई 2 पे होता है, ये आपका 3 पे होता है, ये आपका 4 पे होता है, ये आपका 5 पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15। तो ये आपका 24 हुआ, ये आपका यू आपका 19 पे हुआ, आर आपका 18 पे हुआ, वो आपका 15 पे हुआ। सबको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 3 पंचे 15, तो 87 65 आपका जो हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एच होगा, जी होगा, और आपका एफ होगा, और आपका ई होगा, HGFE 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 कहाँ पर है, HG। तो यहाँ पर आप देखिएगा डी इसका राइट आंसर बनेगा भाई। 75 नंबर पे जाएंगे, कह रहा मान लीजिए, कह रहा ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो कह रहा ए ई का क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा भाई, कह रहा ए बी की पुत्री है, जो ए है ना बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है। दूसरी बात कह रहा बी सी की बेटी है, जो बी है भाई सी की बेटी है। फिर कह रहा है सी डी का भाई है, जो सी है भैया डी का भाई है, सी जो है ना वो डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है। फिर जाएंगे यहाँ पर देखिएगा, फिर कह रहा है डी ई की माँ है, जो डी है ना तो भाई ई की माँ है, ये तो क्या हो जाएगी भाई ई की माँ हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे कह रहा है यदि ई पुरुष है, ये पुरुष है, तो कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से संबंध बताना है। ये इसके देखिए क्या हो जाएगा, ये इसके पिता हो जाएंगे, और ये क्या है इसकी पत्नी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना क्या संबंध हो जाएगा, ए का ई से संबंध आप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ए का ई से संबंध आपको बताना है, क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, भांजी। बी नंबर राइट आंसर बनेगा। नीचे दिए गए शब्दों का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार बताए, आपको क्या करना है। यहाँ पर कह रहा है कुछ नहीं, आपको देखना प्लस का अर्थ क्या है भैया, पिता है, ऐसे लिखेंगे प्लस का अर्थ क्या है, पिता है। यहाँ देखेंगे माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, पत्नी हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे गुणे का अर्थ क्या है भाई, भाई हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हैज का क्या हो जाएगा भाई, पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो इसका आपको बताना है यम प्लस एल और आपका हैज प्लस एल। तो यहाँ पर आप देखिएगा यम प्लस एल, प्लस का हमने क्या बताया भैया पिता है, तो ये यहाँ पर देखेंगे यक्स क्या है वाई का पिता है, यक्स क्या है वाई का पिता है, यक्स क्या है वाई का पिता, पहले वाले का पिता है, तो यम क्या भाई हो जाएगा, यल का पिता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी भैया, पत्नी है, ये पत्नी है किसकी, ये यन दिया था भाई, ये यन हो जाएगा, ये यन का पिता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, पत्नी है किसकी भाई, ये जो पत्नी है किसकी है आपको बताना क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हैज दिया गया, हैज क्या है, पुत्री है। यन यन हैज आपका यल करेंगे तो भैया क्या है, पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे यन यल की पुत्री है, जो यन है ना यल की पुत्री है, तो यहाँ पर यल आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कौन सा 17 है, कौन सा भैया सही है, यहाँ पर आपको बताना है यम यल का भाई है, या फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, जल्दी से भाई कमेंट करिए क्या हो जाएगा। तो यम क्या है भाई, यल का पति है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा मान लीजिए ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है भाई, चलिएगा यहाँ पर कह रहा ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, डी ई की माँ है, और ई मादा है। तो कह रहा ए ई से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर 77 में आपको बताना है, क्या बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए बी की बेटी है, तो भैया ए जो है ना बी की बेटी है। फिर आएंगे यहाँ पर कह रहा बी सी की बेटी है, जो बी है ना भाई सी की बेटी है। इसके बाद कह रहा सी डी का भाई है, सी जो है ना भाई डी का भाई है। फिर कह रहा है डी ई की माँ है, जो डी है ना भाई ई की माँ है।
तो कह रहा है यदि ई मादा है, मतलब ये क्या है, लेडीज है, तो कह रहा है ए का ई से भैया संबंध है, ए ई से कैसे संबंध है, ए ई से भैया कैसे संबंधित है, ये आपको 77 में बताना है। तो बिल्कुल ये इसकी भतीजी हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर बनेगा। फिर से देखिए 78 नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन आपका आया है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। हमने क्या बताया, एट द रेट का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आप देखें बेटी है, ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। हैज का अर्थ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे बहन है। इधर देखेंगे स्ट्रिक्ट का अर्थ क्या है भैया, पिता है। बस ऐसे ही आप लिख लेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है, किसका बताना है, डब्ल्यू एट द रेट, इसके बाद एक्स, फिर आपका स्ट्रिक्ट वाई, वाई के बाद आपका दिया गया हैज, हैज आपका जेड। तो एट द रेट का हमने क्या बताया, बेटी है। क्या है भैया, बेटी यहाँ पर पहला देखेंगे बस, ए बी की बेटी है। क्या भैया, ए जो है ना बी की बेटी है, ए जो है ना बी की बेटी है, ए क्या है बी की बेटी है। तो यहाँ से जाएंगे एक्स जो है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा या फिर माँ हो जाएगी, तो इसकी बेटी हो जाएगी। ये क्या है, इसकी बेटी है। अब यहाँ तो ये काम हो गया। इसके बाद स्ट्रिक्ट पे जाएंगे, ये क्या कह रहा है, ये स्ट्रिक्ट पे ये पिता है, तो ये भाई स्ट्रिक्ट जो कह रहा है ये पिता हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा भाई, पिता है, ये कह रहा है ये क्या है, पिता है। तो किसका पिता है, यहाँ पर देखिएगा स्ट्रिक्ट पे जाएंगे क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर ए बी का पिता है। तो यहाँ पर जब जाएंगे स्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर जो है आपका यक्स यक्स स्ट्रिक्ट वाई 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 वाई, तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा। किसका पिता हो जाएगा, यक्स का पिता हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा क्या हो जाएगा। तो फिर कह रहा है जो हैज का है, हैज का मतलब क्या है, बहन है। तो हैज क्या है ना, इसकी बहन हो जाएगी। ये क्या है, बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यदि डब्लू के एक भाई और एक बहन है, डब्लू के एक भाई और एक बहन है, तो क्या होगा, राइट आंसर इसका करना क्या बनेगा। एक बार भाई फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, चलिएगा भाई देखते हैं फिर से कुछ मिस्टेक्स। यहाँ पर देखिए डब्लू एट द रेट एक्स, तो यहाँ पर कह रहा है डब्लू एट द रेट एक्स, एट द रेट का मतलब क्या, बेटी है। कह रहा है ए बी की बेटी, मतलब डब्लू क्या है, एक्स की बेटी है। डब्लू जो है ना एक्स की बेटी है, डब्लू जो है एक्स की बेटी है। फिर यहाँ पर आएंगे, इधर जाएंगे तो ये स्ट्रिक्ट इसके पास लग गया है। फिर यहाँ पर कह रहा है पिता है, तो यहाँ पर देखिए जो कह रहा है ए बी का पिता है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स वाई का पिता हो जाएगा। यक्स जो है ना भाई वाई का पिता होगा। किसका होगा, इसी का पिता हो जाएगा, वाई का पिता हो जाएगा, इसका वाई का पिता हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जाएंगे यहाँ पर हैज पे जाएंगे, तो हैज वाई के साथ लगा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है भैया, बहन है। तो बहन है इसका मतलब देखेंगे, हैज के पास जाएंगे तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो मतलब यहाँ पर वाई जेड की बहन है। तो वाई जो है भाई जेड की बहन है, तो ये बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है डब्लू के एक भाई है, डब्लू के जो है ना एक भाई, तो जेड क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, वाई आपकी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है डब्लू के एक भाई एक बहन है, तो आपको बताना है 78 में जो आपका यहाँ पर बनेगा, जेड जो है ना भाई यक्स का पुत्र है। जो जेड किसका पुत्र है, यक्स का पुत्र है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर पे चलेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। चलिएगा 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर कह रहा है वैश्वीकरण, जो आपका यहाँ पर पहले पढ़िएगा, कह रहा है वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है, वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है। तो यहाँ पर आपको बताना है तर्क क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण ने भारत के विकास की मदद की है, यहाँ पर आपको बताना है तो क्या बनेगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, क्या हो जाएगा। तो हाँ, चूंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी। तो बिल्कुल सही बात है ये तो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि में नहीं होती है, इसे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। तो ये आपका पहले से नहीं होगा, नेगेटिव ही बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, वही तर्क आपका बी नंबर यहाँ से बन जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करना, जो पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा। तो 80 नंबर देखेंगे क्या बनेगा भाई। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो रहा है, जेड जो है ना, जेड से आप यू पे जाएंगे, जेड 26 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, तो माइनस का 5 जा रहा है। फिर एक्स आपका क्या होता है, एक्स 24 पे होता है, यस आपका 19 पे होता है, तो -5 जा रहा है। तो यहाँ पर वाई देखेंगे, वाई कितने 25 पे होता है, ये आपका 20 पे जा रहा है, तो -5 जा रहा है। डब्ल्यू 23 पे जा रहा है, ये आपका 18, तो -5 इसमें हो रहा है। तो सभी में भाई -5 कर देंगे। पी 16 है, 16 से भैया -5 करिएगा तो क्या बचेगा, 16 से अगर 5 करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो 11 देखेंगे कि आपका डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, कथकली, गरबा, मणिपुरी, ओडिसी। तो यहाँ पर 81 का आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे गरबा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरबा क्या गुजरात का भैया प्रसिद्ध लोक नृत्य, बाकी क्या है सभी के शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसको बताना है 2,7, 16, 29। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, इसके आगे आपको बताना क्या, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 82 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए कितना +5 और प्लस का आपका कितना 9, 7, 16 है। फिर कितना बढ़ रहा है, यहाँ से आप देखेंगे प्लस का 13 बढ़ेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना फिर डिफरेंस है आपका +5 +9 +4 +13, यहाँ पर देखेंगे +4 +4 5 4 9 9 4 13, फिर +4 मतलब +17 ऐड होगा तभी आपका आ जाएगा 29 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना 16 3 1 4 46 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा भैया शब्द यहाँ से बन सकता है, अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर दिया गया RUSGAR, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे शुगर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर शुगर बनेगा। शुगर मतलब क्या होता है, चीनी। तो शुगर बना लीजिए, कहाँ से बनेगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर पे जाएंगे। चलिएगा 84 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर आपको देखिए टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, रेडिश को आपको कैबेज के रूप में जाना जाता है, कैबेज को आपको और क्या के रूप में जाना जाता है। तो जमीन के नीचे जो उपजने वाली सब्जी है उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे ये आपको बताना है। टोमेटो जो है ना ब्रिंजल को, टमाटर को भैया क्या ब्रिंजल कहा जाता है, इसके बाद देखिए ब्रिंजल को रेडिश कहा जाता है। तो रेडिश के रूप में मतलब क्या, रेडिश मूली, मूली क्या होती है भाई, जमीन के नीचे होती है ना, के रूप में जाना। तो रेडिश को कैबेज कहा जाए, तो कह रहा है कैबेज को और क्या कहा जाए, तो जमीन के नीचे उपजने वाली सब्जी कौन सी हो जाएगी, तो रेडिश हो जाएगी। रेडिश को कहा क्या गया, कैबेज कहा गया, तो इसलिए आप देखिए राइट आंसर जो बनेगा कैबेज इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह अगला होगा, तो यहाँ पर आपको बताना है 85 नंबर में क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे क्या हो जाएगा। स्टेम और आपका यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर यस दिया गया है और इसके बाद आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये पास आपका देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, 0 का है। ई से आपका एफ पे जा रहे हैं तो ई से आप +1 का है डिफरेंस। टी से आप देखेंगे, टी से आप आर पे जा रहे हैं तो -2 का हो रहा है। फिर आपका यस पे जा रहा है, यस के बाद आपका वी पे जा रहा है तो वी पे आपका कितना हो रहा है, यस 19 पे वी 22 पे +3 का हो रहा है। तो ये आपका देखिए चल रहा है यहाँ पर देखेंगे ये 0 और आपका 1 और आपका -2 मतलब +2 और इसके बाद ये आपका इधर जो -3 एक तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे VSDP और आपका PEQI, तो इस पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 और डी आपका E+1 और यस के बाद क्यू आपका -2। इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये आपका +3 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी यही आपका सर्कल चल रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 0 और आपका +1 -2 और आपका ये आपको बताना +3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस में बन रहा है, तो वही आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनेगा, चलिएगा इसमें देखिएगा SSDPB में आपको देखना है। अभी हमने क्या बताया 0 बनेगा तो इसका मतलब क्या, बी बनेगा। इसके बाद हमने क्या बताया +1 अगर इसमें जोड़ेंगे पी के बाद P16 17 हो जाएगा, मतलब क्या ये क्यू आ जाएगा, बी क्यू। इसके बाद देखेंगे क्या -2 हो रहा है, टी के बाद -2 करेंगे, D4 पे -2 आपका बी आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपका +3 आ रहा है, 19 19 3 22 बी आ जाएगा, तो बी क्यू बी वाई आपका यहाँ पर आप देखेंगे सी इसका राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यम अगर आपका देखिए 170 है तो आपका डब्लू क्या होगा। यम क्या होता है, यम देखिए कितने पे होता है भैया, 13 पे होता है। यम कितने पे भैया, 13 पे होता है। डब्लू के कितने पे होता है, 23 पे होता है। अगर यहाँ पर 13 का स्क्वायर करिएगा तो आपको कितना आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, +1 करेंगे तो 170 हो जाएगा। इसी प्रकार 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है भाई 529 होता है, 529 में एक जोड़ेंगे तो 530 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का आया, फिर इसको बताना क्या हो जाएगा, 87 नंबर में आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। गेम का 26, तो यहाँ पर 87 नंबर देखिए पहला यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए गेम का जो है ना 26 G7 1 M30 E5 5 3 8 8 8 16, तो यहाँ पर 1 रहा तो 26 आपका यहाँ पर देखिए बन जाएगा। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर देखिए सभी का जोड़ आ रहा है। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 8 होगा, 3 होगा, 14 होगा और आपका 7 हो जाएगा। 7 4 11 11 3 आपका कितना हो जाएगा, 14 14 8 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये 32 सभी का जोड़ आ रहा है भाई, यहाँ पर देखिएगा। इसी प्रकार आपको जोड़ना है, जिसका जोड़ आएगा वही होगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन भाई चेक करते हैं भाई, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 87 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यम कितने पे होता है, 13 पे 9 पे और आपका यस आपका 19 पे और यम 13 पे हो जाएगा, 13 9 और आपका 19 13, तो 13 13 26 हो जाएगा, 9 9 18 ये आपका हो जाएगा, 1 2 28 हो जाएगा, 8 6 14 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, यम 13 पे होता है, यस 8 पे होता है, यस 19 पे होता है और यल आपका 12 पे होता है। 12 8 आपका 20 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और 2 आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सही आ रहा है। तो इसका डिफरेंस भैया चेक करेंगे, अब इसका डिफरेंस एक बार चेक करिएगा क्या हो जाएगा 87 नंबर में। तो यहाँ पर आप देखिएगा बी नंबर ही इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। यहाँ पर इसका डिफरेंस चेक करेंगे GHI और फिर के भाई हम जी है, जी के बाद एच हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद आप देख रहे हैं कि आ रहा है 9 पे आता है, 9 2 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे के बाद आपका यल आ रहा है KL,
एल 12 पे हो जाएगा और एल के बाद आपका क्या आ जाएगा भाई, एम आ जाएगा। ये भी नहीं बन रहा था, ये भी बन रहा है, सारा आप चेक करेंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा भाई। इसी तरीके से आप डिफरेंस चेक करिएगा। 4 बहनें जो है ना, सुनीता है, पुनीता है, विनीता है, सभी की उम्र भिन्न है। तो कह रहा है सुनीता से पुनीता से छोटी है, तो यहाँ पर कह रहा है विनीता जूली से छोटी है, चारों में सबसे छोटी कौन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है सभी की उम्र भिन्न है, तो सुनीता से पुनीता से छोटी है। जो सुनीता है ये किससे, पुनीता से अकेले छोटी, माँ की क्या हो जाएगी, सबसे भाई बड़ी हो जाएगी। कह रहा विनीता जूली से छोटी है, जो विनीता है ना, विनीता विनीता जो है भाई जूली से छोटी है, विनीता जूली से छोटी है, तो ये आपका बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीएच में आप देखिएगा क्या कह रहा है, चारों में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, चारों में सबसे छोटी आपको बताना क्या हो जाएगी, गलत बना होगा। क्या 4 बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता और जूली हैं, सभी के उम्र भिन्न है। सुनीता जो है ना पुनीता से छोटी है, सुनीता जो है भाई पुनीता से छोटी है, सुनीता जो है ना पुनीता से छोटी है। इसके बाद देखेंगे विनीता जूली से छोटी है, जो विनीता है भाई जूली से छोटी है, विनीता जो है ना भाई जूली से छोटी है, विनीता जो है ना जूली से छोटी है, तो ये बनेगा भाई विनीता जो है ना जूली से छोटी है। तो यहाँ पर कह रहा चारों में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, चारों में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जे हो जाएगा, बी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखिएगा विनीता जो होगी सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ यही देखेंगे, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर पे जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, 89 में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो कह रहा है संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो कितनी बार आती है भाई, 4 बार आ रही, तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर इसको राइट आंसर करना भाई क्या हो जाएगा भाई। सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है ए सेट एट द रेट, ये आपको दिया गया, दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याएं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए, संख्या और भैया प्रतीक को निकाल दें। तो कह रहा था सबसे अधिक बार आने वाला स्वर को पहचानना है, कौन सा होगा। तो संख्या और प्रतीक को अगर काट देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, संख्या को काटेंगे और प्रतीक को काटेंगे, ये प्रतीक हो जाएंगे, ये सारे प्रतीक हो जाएंगे, संख्या को काट देंगे, तो सबसे आने वाला जो स्वर कह रहा है तो कौन सा आ जाएगा, तो ए ही आपका स्वर यहाँ पर है, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को भाई लाइक जरूर से जरूर सभी लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 91 नंबर आ चुका है आपका। कह रहा है अगर चिन्ह मल्टीप्लाई को भाग कहा जाता है तो माइनस को प्लस कहा जाता है, तो कह रहा है व्यंजन का आपको बताना है क्या मान होगा। तो यहाँ पर आप सीधे सॉल्व कर लेंगे, 225 कह रहा है गुणे को भाई भाग कह रहे हैं तो भाग लगा दिया, इसके बाद कह रहा है तथा माइनस को प्लस में बदल दिया जाता है, गुणे को भाग में यहाँ पर कर देंगे, भाग को भैया गुणे में कर देंगे, तो ठीक है ना, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, माइनस को प्लस में, ये +7 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो 15 हम आपका 225 होता है। इसके बाद मल्टीप्लाई 3 प्लस का 7 -1 15 45, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे भाई माइनस कर देंगे, एक तो प्लस का 6 बचेगा, 6 5 11 51 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर आपका क्या कह रहा है, 92 नंबर भाई क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर है भाई। तो यहाँ पर आपको 92 नंबर देखना है क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसको डॉलर को जोड़ का और एट द रेट का घटाव है, तो यहाँ पर 75 कॉपीराइट का मतलब क्या है, डिवीजन मतलब भाग। इसके बाद देखिए $5 को क्या कह रहा है भैया जोड़ कह रहा है, +20 एट द रेट का अर्थ क्या भैया घटाओ 12, हैज का अर्थ है भैया गुणा करना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 15 बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, माइनस का 36 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 5 11 3 1 4 1 5 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 15 और 20 कितना हुआ आपका 5, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 3 हुआ 35 माइनस 36 करेंगे तो आपका -1 आपका राइट आंसर यहाँ पर 92 का जो होगा बी नंबर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 29 नंबर 93 29 और 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कह रहा कौन सी संख्या आती है। तो कौन सी संख्या आती है यहाँ पर देखेंगे 93 में, तो सीधा सीधा फंडा रखेंगे 29 से लेकर आपको 39 के बीच में 29 + 39 अपान में 2 कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9 9 18 3 2 5 1 6/2 2 3 8 है 2 चौको 8 आपका जो 34 हो जाएगी, जो इसके मिड में संख्या आपकी आ जाए। भाई क्लास को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेंगे, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक पिता ने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और लड़कियों को भैया 20 रुपये का उपहार दिया, तो कह रहा कुल जो खर्चा आया कितना आया 280 रुपया आया। तो यहाँ से सीधा सीधा मान लेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पे बाई ऑप्शन लगा लेंगे। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन देखेंगे अगर लड़के x होंगे तो लड़कियां कितनी भाई x + 2 हैं, ये अगर बॉयज हैं तो ये आपकी गर्ल्स क्या हो जाएंगे x + 2 है। अब ऐसा मतलब मल्टीप्लाई करना है भाई कि यहाँ पर देखिए 280 रुपये का खर्चा बैठे, तो कह रहा लड़कों की संख्या आपको बतानी है। लड़के अगर आपके यहाँ पर देखेंगे, लड़के की संख्या अगर आपके यहाँ पर मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाएंगे 8 है, अगर 8 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 10, तो 8 लड़कों को भैया कितने रुपए देता है, उसके पिता 10 रुपये देता है, तो मतलब कि 10 रुपये 8 लड़कों का मतलब 80 रुपया,
और 20 लड़कियों को मतलब 200 रुपए, तो ये 280 आ रहा है। तो भाई बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 94 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है, रंजीत किस वर्ष भैया पैदा हुआ। देखिए यहाँ पर 95 नंबर, तो यहाँ पर देखेंगे 95 नंबर क्या कह रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ, वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बना लेंगे, ये भाई रंजीत है, ये रंजीत की क्या हो जाएगा, ये आपके उसका ब्रदर हो जाएगा, ये उसकी मदर हो जाएगी। तो कह रहा है वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है, ठीक है ना, 24 साल छोटा कौन है भाई, रंजीत। इसके बाद दूसरे कथन में जाएंगे, रंजीत का भाई जो है ना 2001 में पैदा हुआ, तो ये जो है ना 2001 में हुआ। तो कह रहा उसकी माँ जो है ना उससे 31 साल छोटा, मतलब उनकी माँ से 31 साल छोटा है, तो उसकी माँ से भैया 31 साल छोटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये 2001 में हुआ है पैदा, ठीक है ना, 2001 में पैदा हुआ है, तो वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुआ था, उनकी माँ से 31 साल छोटा है, तो उसकी माँ से भैया 31 साल छोटा है। तो ये 2001 माइनस का अगर 31 करेंगे तो कितना आएगा, 1970 आ जाएगा। तो उसकी माँ जो है ना 1970, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बने 1970 में मदर आ जाएगी। और फिर कह रहा है वर्तमान में जो रंजीत है ना अपनी माँ से 24 साल छोटा है, माँ से 24 साल छोटा है, तो 1970 में अगर 24 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 7 दोनों हो जाएगा, ये आपका 1994 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो दोनों कथनों को अगर मिलाकर निकालेंगे तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट बन जाएगा। 96 नंबर जाएंगे, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो ये बी है, वाई है, और आपका ये वाई है, ये वाई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 96 में क्या कह रहा है, ये जो है ना ये क्रॉस करेंगे, ये दोनों का देखिए सेम आ रहा है। इसके बाद देखेंगे इसका इधर सेम आ रहा है, इसका इधर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर 96 में भाई बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबका क्रॉस आ रहा है सेम, और इसका बिल्कुल इन फ्रंट आ रहा है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 97 कह रहा है, निम्न में से आपको बताना है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, सभी उर्वरक उपयोगी हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, सभी उर्वरक उपयोगी हैं। तो ये आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 97 में देखिएगा। और यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर निष्कर्ष है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं और सभी उर्वरक उपयोगी हैं। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन इसका बन नहीं रहा। देखिए नाइट्रोजन आपके 100 हो जाएंगे, अद्वितीय आपके 50 हो जाएंगे, उर्वरक 100 होंगे, आपका उपयोगी 50 हो जाएंगे। डायरेक्ट रिलेशन आपका बनेगा, कोई देखिए दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, उर्वरक जो है ना उपयोगी हैं, उर्वरक उपयोगी हैं, बिल्कुल सही बात है। उर्वरक हो जाएंगे जो ये आपके उपयोगी हो जाएंगे, पहला तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन उर्वरक जो जाएंगे नाइट्रोजन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि रिलेशन सही है ही नहीं, तो पहला ही नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में असंगत अक्षर को चयन करना है, तो क्या हो जाएगा 98 में। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनेगा 98 में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 13 से यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26 नहीं हो रहा, 14 से भी नहीं हो रहा, 15 से भी नहीं, 16 दूनी 16 कम 16 करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 9 बचेगा, कितना बचेगा 17, एक बचा और यहाँ पर एक बचा, तो यहाँ पर 11 बच रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए 12 ये आप देखेंगे 16 से भैया डिवाइड हो जाएगा, 16 से 112 होता है, तो यहाँ पर यही डिवाइड हो रहा है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करना है जो यहाँ पर कह रहा है, उस विकल्प का आपको भाई चयन करना है जो अन्य सभी, मालदीव, नेपाल, भूटान और सेशल्स। तो 99 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सेशल जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, बाकी सभी किसमें आते हैं, एशिया में आते हैं। चलिएगा 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ से पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चला, फिर वह बाईं मुड़ जाता है, ठीक है ना, और 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं मुड़ता है और क्या 45 मीटर चलता है। इसके बाद कह रहा है फिर अंत में बाईं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, ये आ चुका है। फिर आप वह किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किस दिशा में जा रहा है, ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। तो भाई कहाँ नीचे जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।